नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। मतलब फिनॉल्स को हम किन किन मेथड से बना सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है फ्रॉम हेलो एरीन्स। इसको हम लोग डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हमने हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स में डिस्कस किया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लोरोबेंजीन लें, क्लोरोबेंजीन, और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ एज वेल एज विद डाइल्यूट HCl at 623 Kelvin temperature as well as around 300 atm pressure। 300 से 320 atm प्रेशर लेते हैं। 300 पे भी रिएक्शन होगी बड़ी आसानी से। तो जो Cl है वो हट जाएगा और Cl की जगह पर आपको OH मिल जाएगा। यहाँ पर आपको OH मिल जाएगा। तो आपने देखा आपका जो क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फिनॉल में। सो दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलो एरीन दैट इज क्लोरोबेंजीन। अब अगर इस रिएक्शन की बात की जाए तो मैंने सिंगल स्टेप में दिखाई है। इस रिएक्शन को हम लोग 2 स्टेप में भी दिखा सकते हैं। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग क्लोरोबेंजीन। आपने क्लोरोबेंजीन लिया। जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 623 केल्विन टेम्परेचर एज वेल एज 300 atm प्रेशर, तो यहाँ से जो Cl है वो हट जाएगा, इसके जगह पर ON अटैच हो जाता है और आपको मिल जाता है C6H5ONA। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ये पहले स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जो आपका डाइल्यूट HCl है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड प्रेजेंट है O माइनस और Na प्लस के फॉर्म में। ये टूटता है H प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करेगा तो क्या निकल जाएगा, इसमें से NaCl निकल गया, ठीक है। और H प्लस यहाँ अटैच हो जाएगा O माइनस के साथ, 2 फॉर C6H5OH। अब एक प्रश्न ये आ रहा होगा, सर ये क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ कन्वर्ट करके। आपने यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन लिया, मतलब इसको इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन ये रिएक्शन होती कैसे है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जब आप क्लोरोबेंजीन को कराते हैं ट्रीट NaOH के साथ एट 623 केल्विन टेम्परेचर एज वेल एज 300 atm प्रेशर, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक Na और एक Cl तो निकल जाता है इसमें से NaCl के फॉर्म में, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक Na और एक Cl, एक Na और एक Cl निकल गया यहाँ से NaCl के फॉर्म में, ठीक है। अब जो दूसरा Na है और एक ऑक्सीजन जो बचा है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्या अटैच, Cl तो निकल गया, एक Na और एक Cl निकल गया। अब यहाँ एक Na और एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ONA, C6H5ONA के फॉर्म में। अब क्या बचा, वाटर। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर का भी निकल जाता है। तो दिस इज द वे बाई विच योर क्लोरोबेंजीन टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। ये मैंने बताया कि ये स्टेप कैसे हुआ है, ठीक है। फिर ये जो कंपाउंड बन गया आपका, उसको आपने डाइल्यूट HCl से ट्रीट करवा दिया, यू विल गेट फिनॉल। अगला है बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपने क्या किया, यू आर टेकिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक काम करो, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाओ। कैसे बनाओगे, आपने बेंजीन लिया और बेंजीन की रिएक्शन कराई ओलियम के साथ। ओलियम होता है H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम। ये जो ओलियम है ना H2S2O7, ये वास्तविकता में इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। इन दोनों का मिक्सचर ही होता है ये ओलियम। आप दोनों को ऐड करो, देखो 2 हाइड्रोजन, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 और 3 7, तो ये इसी का फॉर्मूला होता है। तो जब आप बेंजीन को ओलियम से कराते हैं ट्रीट तो क्या मिल जाता है, बेंजीन से अटैच हो जाएगा, क्या अटैच हो जाएगा, SO3H। ये जो कंपाउंड बना ना इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है उसकी रिएक्शन आप कराइए NaOH के साथ एट 623 केल्विन टेम्परेचर एज वेल एज 300 atm प्रेशर। तो बच्चों क्या होगा, ये जो आपका SO3H है ना, SO3H यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा ONA। यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस होता ही होता है, पता है।
ठीक है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पर। ये बन जाएगा आपको सोडियम फिनॉक्साइड, जो यहाँ पर ये मिला था ना, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया आपको, फिनॉक्साइड। ठीक है, अब जो सोडियम फिनॉक्साइड आपको मिला है उसको अगर आप कराते हैं ट्रीट किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl, तो ये रिएक्शन तो सेम हो जाएगी, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करेगा, क्या निकल जाएगा इसमें से, NaCl निकल जाएगा, प्लस और क्या बनेगा, इस बेंजीन से क्या अटैच हो जाएगा आपका O माइनस और H प्लस यानी फिनॉल। दिस इज ऑल्सो द मेथड बाई विच द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने यहाँ पर ये लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, आपको एग्जाम में तो ये सीधा डायरेक्ट करना है। ठीक है, जब आप इसको कराएंगे फिर पहले ये कंबाइन करेगा NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो आपका H और OH निकल गया है ना, और Na आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, मतलब ये H2 निकल गया यहाँ से, H और OH H2 के फॉर्म में निकल गया, और यहाँ क्या बन जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा ये बेंजीन, यहाँ पर ये SO3 एंड Na। ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिला है। अब आप इसकी रिएक्शन फिर से कराइए NaOH के साथ, तो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH से कंबाइन करेगा एट 600, वी आर डूइंग द रिएक्शन एट 623 केल्विन एज वेल एज 300 atm प्रेशर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इसमें से एक तो निकल जाएगा Na2CO3 SO3 Na2SO4 सॉरी, Na2 का मतलब 2 Na ये निकल गए। ठीक है, SO3 है, एक ऑक्सीजन से Na2SO4 निकल गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एक इसमें से निकल जाएगा H2। ठीक है, अब क्या बचा, एक Na बचा, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे है ना, ये एक तो Na2SO4 निकल गया, सॉरी ये Na2SO4 निकल गया, Na2SO4 आपका निकल गया। ठीक है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO3 निकलेगा, सॉरी ठीक, माइनस एक आपका वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब क्या बचा, केवल एक ऑक्सीजन और एक Na बचा है, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ OH, मिल गया। क्या बताया, सोडियम सल्फाइड निकल गया, Na2, भाई 2 सोडियम है ना, और ये SO3 निकल गया, एक H2O निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पर, एक ऑक्सीजन बचा और एक Na बचा, जो कि यहाँ पर अटैच हो जाएगा। दिस इज द वे बाय विच वी कैन कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। एग्जाम में ये नहीं करना है, एग्जाम में केवल यही रिएक्शन आपको लिखनी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। तो क्या करोगे, डाईएजोनियम सॉल्ट से अगर आपको फिनॉल बनाना है, सबसे पहले बनाएंगे डाईएजोनियम सॉल्ट। कैसे बनाएंगे, यू विल टेक एनिलीन, आप एनिलीन लेंगे, एनिलीन, इसका कराएंगे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, सोडियम नाइट्राइड के साथ और HCl के साथ रिएक्शन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा, यू विल गेट बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, आपको मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट N2 प्लस NCl माइनस। ठीक है, अब जो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट मिला है, अगर आप इसको या तो वाटर लें उसके साथ हीट कर दें, वार्म कर दें, या आप इसकी रिएक्शन करा दें किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ। सपोज मैंने वाटर के साथ वार्म किया इसको, तो वाटर टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर, तो बॉन्ड टूटा तो यहाँ माइनस आया और यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये तो निकल गया किसके फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, N2 निकल गया, प्लस ये गैस इवॉल्व हो गई, जो H प्लस था वो Cl माइनस से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म HCl, आपको HCl मिल गया, प्लस क्या बचा यहाँ बचा आपका बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग मिला। ठीक है, इस बेंजीन पर प्लस चार्ज है, इससे ये OH माइनस अटैच हो जाएगा, OH माइनस अटैच हो गया, आपको मिल गया फिनॉल। सो दिस इज ऑल्सो द मेथड बाई विच वी कैन कन्वर्ट योर बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट इनटू फिनॉल। अब इसमें एक और लास्ट रिएक्शन है, उस रिएक्शन को और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन को आप किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे एसीटोन में। क्यूमीन को हम लोग आइसो प्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो फॉर्मूला होगा इसका, यू विल टेक बेंजीन
इससे अटैच करा दीजिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आपने इससे अटैच करवा दिया, इसको बोलते हैं क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आप क्या करते हैं, आप इसको कराते हैं एयर के साथ भी, तो एयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से ये कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन करेगा, ये जो CH है ना, इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। ये बेंजीन, ये C, मैंने बताया C और H के बीच में बॉन्ड टूट जाता है, इसकी वैलेंसी फ्री, इधर क्या है CH3 है और इधर भी क्या है CH3 है। जो ये बॉन्ड टूटा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उनसे ये दोनों ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे लाइक दिस O, और जो H आपका टूटा था ना वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। आपको ये जो कंपाउंड मिला है, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपरऑक्साइड, इट इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिल जाएगा। अब जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड आपको मिला है, इसको आप कराते हैं ट्रीट विद डाइल्यूट एसिड। आप इसको डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं ट्रीट, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब H+ और H2O के साथ आप इसको कराएंगे ट्रीट। तो जब ट्रीट करवाओगे तो क्या हुआ, यहाँ से तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन की भी फ्री वैलेंसी हुई, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH3। एक तो था भाई ये कार्बन, दो CH3 अटैच है ना, इससे अटैच था ये ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, वैलेंसी फ्री, तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा प्लस। और क्या मिलेगा जरा देखते हैं, ये बेंजीन, ये बेंजीन, इस बेंजीन से ये OH अटैच हो जाएगा आपका, क्या मिल गया, अगेन वी आर गेटिंग फिनोल। So this is also the method by which your cumene can be converted into phenol.